पीएमसी जयपुर में मैं पूनम आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज नवरात्रे का 8वां दिन है। महागौरी माँ का आज दिन है। तो हम आज माँ गौरी के ध्यान में कनेक्ट होते हुए अपनी ऊर्जा को बढ़ाएँगे। तो सबसे पहले हम अपने गुरुओं को नमन करेंगे और ब्रह्मर्षि पितामह को नमन करेंगे। महाअवतार बाबा जी को नमन करेंगे, सभी ज्ञानियों को नमन करेंगे, इस धरती माँ को नमन करेंगे और अपने सेशन को आज हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हमें फिर से जो ध्यान कराने आने वाली हैं मैम, जो हमें विज़डम देने वाली हैं, हैदराबाद से हमारे से कनेक्ट हो रही हैं, हमारी प्यारे जो गेस्ट हैं, प्रीति चौधरी मैम। मैम, वेलकम टू पीएमसी जयपुर। प्लीज़ जॉइन अस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और पूनम जी, इस मंच पर बुलाने के लिए सबसे पहले मैं जयपुर टीम को खूब-खूब धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि नवरात्रि के इस पावन अवसर पर मुझे ये मौका मिला। आज जैसे हम सभी जानते हैं कि हमारा 8th डे है नवरात्रि का। यस फ्रेंड्स, कितने आसानी से ये सारे दिन गुज़रते गए। हर एक दिन हमने उन माता के बारे में जाना, उनके ज्ञान को जाना, उनके वरदान को जाना। तो फ्रेंड्स, आज हमारे इस 8वें दिन हम जानेंगे माँ गौरी को। किस तरह से माँ गौरी की उत्पत्तना हुई, कैसे उनको हमारे जीवन में हमें क्या वरदान उन्होंने दिया है। आज हम इस पावन अवसर पर इन माँ की ऊर्जा के साथ उन ज्ञान के साथ शुरुआत करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसे हम जानते हैं माँ गौरी। माँ गौरी, गौरी मतलब क्या? माँ तो सबकी माँ होती है और गौरी यानी जो कहते हैं कि सफ़ेद रंग, है ना फ्रेंड्स? जैसे हम कहते हैं काला और सफ़ेद, उसी तरह। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किस तरह से माँ गौरी की यहाँ पर पृथ्वी में किस तरह से उनकी स्थापना हुई। तो फ्रेंड्स, एक छोटी-सी कहानी के माध्यम से हम शुरुआत करेंगे। तो ये कहानी उस समय की है फ्रेंड्स, जब माँ सती अपने जिसे कहते हैं शिव भगवान के साथ कैलाश में निवास कर रही थी और ये उस समय का बात है जब वो दोनों एकांत में थी, उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए कोई नहीं था। तो फ्रेंड्स, उस टाइम ना माँ माँ सती उनके गोद में लेटी हुई थी। भगवान शिव के गोद में। तब क्या होता है फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि दोनों के बीच वार्तालाप होती है और भगवान शंकर ने सिर्फ मज़ाक में माँ सती को कहा कि आप बहुत ही शाम हैं। जिसे हम जानते हैं फ्रेंड्स कि विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी, विष्णु भगवान है ना श्याम रंग के हैं और माता लक्ष्मी गोरे रंग की हैं। उसी तरह यहाँ पर हम देखते हैं कि अ, भगवान भोले शंकर गौरीनाथ, तो इसे क्या कहते हैं कि वो भगवान शिव यहाँ पर बहुत ही कह सकते हैं थोड़े अच्छे रंग के हैं, सफ़ेद रंग के हैं और यहाँ पर माँ सती थोड़े साँवले रंग की हैं। तो यहाँ पर ये कथा हम जानेंगे किस तरह से उनका रंग साँवले से काले रंग से सफ़ेद हुआ, जिसे हम कहते हैं गौरी। तो इस तरह से इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि माँ गौरी की किस तरह से यहाँ पर उत्पत्ति हुई। तो उसके बाद क्या होता है उस टाइम वहाँ पर माँ को ये शब्द कहने से वो बहुत ही क्रोधित हो जाती है, उन्हें बहुत ही बुरा लगता है। अगर कोई हमें हमारे मुँह पर कुछ कहता है तो हमें बुरा लगता है ना फ्रेंड्स, यही हुआ माँ पार्वती के साथ। तो माँ सती के साथ तो क्या होता है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर वो बहुत ही क्रोधित हो जाती है और भगवान शंकर से कहती हैं कि आप तो ये पूरे जगत के पिता हैं और फिर भी आप मुझे इस तरह से बोधित कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, इसका क्या कारण है? क्या आपका मेरे प्रति प्यार कम हो गया है? क्या आप मेरे इस भौतिक शरीर को देखकर मुझसे चाहते हैं, मुझसे प्यार करते हैं? तो क्या होता है फ्रेंड्स, उस समय यहाँ पर ही ना भगवान शंकर सोचते हैं कि मेरे सिर्फ़ एक मज़ाक ने माँ पार्वती को क्रोध दिला दिया है। तो यहाँ पर क्रोधवश फिर क्या होता है, माँ पार्वती कहती हैं कि मैं अब साधना करने जाऊँगी। ये कैलाश को छोड़कर मैं हिमालय में, जहाँ पर हम सभी जानते हैं कि किस तरह से माता पार्वती ने शिव को पाने के लिए
हिमालय में तपस्या की थी, उसी प्रकार यहाँ पर फिर से माँ पार्वती तपस्या करती है, लेकिन अपने स्वरूप को लेकर, उसी जगह पर जहाँ पर उन्होंने पहले साधना की थी, भगवान ब्रह्मा जी की। तब यहाँ भगवान महादेव कहते हैं कि आपको उनकी साधना करने की क्या आवश्यकता है? आप तो स्वयं ही ना देवियों के रूप हैं, आप स्वयं उसे अपने भीतर वो स्थापित कर सकती हैं, अपने गोरे रंग को ला सकती हैं। तो साधना करने की आवश्यकता क्यों है? क्यों मैंने पहले भी साधना की थी आपको पाने के लिए, तो अब मैं फिर से दोबारा साधना करूँगी, मेरे उस गोरे रंग को पाने के लिए। तो यहाँ पर ये सब एक है ना सस्पेंस है कि क्यों भगवान शिव ने ऐसे कहा। पहले हम इस कहानी को जानेंगे, उसके बाद उस सस्पेंस को हम रिवील करेंगे। तो क्या होता है फ्रेंड्स, वो पार्वती माँ वहाँ पर चली जाती है हिमालय में साधना करने के लिए। लेकिन वहाँ पर बहुत ही कह सकते हैं घोर अंधेरा था और जंगल था। तब क्या होता है वहाँ पर एक खूंखार शेर जो कि बहुत ही भूखा था, वहाँ पर आता है माँ पार्वती को खाने की इच्छा रखकर। लेकिन जब वो शेर माता को देखता है, जब वो शेर माता को देखता है तो उसके भीतर के सारे विचार बदल जाते हैं और उस टाइम वो क्या करता है बिना माँ को खाए, मतलब उसकी इच्छा वो मर गई माँ को खाने की और उसकी अब इच्छा क्या हुई माता की रक्षा करना, क्योंकि जंगल है कभी भी कुछ भी हो सकता है, कहीं पर भी कोई भी जानवर आ सकता है। तो उस टाइम पर उस शेर ने माता की सारी रक्षा की जब तक वो साधना में लीन थी। है ना फ्रेंड्स? जब वो साधना में लीन थी, जब ब्रह्मदेव उनसे प्रसन्न हो जाते हैं उनकी साधना से, तब उन्हें वरदान देने के लिए प्रकट होते हैं उनके समक्ष। जब वो प्रकट होते हैं फ्रेंड्स, तब वो माता से पूछते हैं कि माँ आप तो स्वयं आदि शक्ति का स्वरूप है, तो आपने मेरी साधना क्यों की? और महादेव ने जैसे कि तब यहाँ पर और एक प्रश्न महादेव के बारे में माँ पार्वती पूछती है ब्रह्मा भगवान को कि महादेव ने मुझे ऐसा क्यों कहा कि मैं सांवली हूँ, श्याम रंग की हूँ, कि मैं काली हूँ। तब यहाँ पर ब्रह्मा भगवान उनसे वो पूरे कारण के बारे में, ये पूरा जो हमने अभी सुना, ये एक विशेष कारण के लिए उनके साथ घटित हुआ था। तो यहाँ पर ब्रह्मा भगवान कहते हैं कि माँ पार्वती 2 असुर, जैसे हम जानते हैं शुंभ और निशुंभ, दोनों असुर ने है ना वरदान माँग कर स्वयं ब्रह्म के पास वरदान माँगा था कि मेरी हत्या या मेरा कोई कैसे वध वही करेगा जो कि ना ही गर्भ से जन्मा हुआ होगा, ना ही उसका कोई कहते हैं शादी हुई होगी, किसी पर पुरुष के बिना स्पर्श के बिना जो भी है ना इस धरती में अवतरित होगी, उस आदि शक्ति से ही मेरा मेरा क्या होगा? वध होगा। तो ये तो ब्रह्म भगवान सोच में पड़ गए क्योंकि अब माँ सती तो पार्वती के रूप में अवतरित हो चुकी थी और भगवान शिव से उनकी शादी भी हो चुकी थी। तो अब ये कैसे मुमकिन था कि कैसे आदि शक्ति उनके, क्योंकि हम सभी जानते हैं अब तक इन सारे स्वरूपों ने हमने देखा था कि माता ने हर बार स्वरूप लिया था किसी न किसी दैत्य का वध करने के लिए। तो अब ये कैसे मुमकिन होगा? इन दोनों का वध कैसे होगा? तब ब्रह्मदेव महादेव के पास आते हैं और इसीलिए ये ब्रह्मा के कहने पर महादेव ने ये रचना घटी थी फ्रेंड्स कि अब जब उन्हें वरदान मिलता है तो क्या होता है फ्रेंड्स, माता अपने अपने अंदर से वो काले स्वरूप को बाहर निकाल देती है, जैसे हम परछाई। तो अब माँ पार्वती के अंदर से वो परछाई अलग हो जाती है और जिसे हम कहते हैं कौशुकी। और ये इतनी शक्तिशाली और पवित्र होती है फ्रेंड्स, उनके हाथ में खुद की रक्षा करने के लिए हर प्रकार के अस्त्र-शस्त्र वो सजी हुई थी। उनके भीतर उतनी शक्ति थी और इसी स्वरूप से उन्होंने शुंभ और निशुंभ का वध किया था। तो फ्रेंड्स इस प्रकार यहाँ पर पार्वती का स्वरूप जो उनके उस काले रंग से जब अलग हो गया तब उन्हें कहते हैं माँ गौरी। है ना फ्रेंड्स? कितनी अद्भुत कहानी थी। हमने जाना कैसे माँ गौरी की यहाँ पर उत्पत्ति हुई। तो अब हम जानेंगे कि माँ गौरी हमें क्या सिखाना चाहती है, क्या सीख देती है आज इस पावन अवसर पर, नवरात्रियों के दिन पर जब हम माँ के बारे में बात करते हैं। माँ गौरी एक ऐसी माँ है जो निष्पक्ष है, जिसके लिए सभी एक समान है, कोई भेदभाव नहीं है। उनके
भीतर सभी जीव उनके उनके लिए एक समान है। जैसे उदाहरण के लिए हम लेते हैं कि कैलाश पर्वत, है ना फ्रेंड्स? कैलाश पर्वत में सॉरी फ्रेंड्स कैलाश पर्वत में हम देखते हैं देवता और असुर दोनों भी जैसे कि एक साथ कैलाश में रहते हैं असुर। हम सभी जानते हैं क्योंकि महादेव की टोली में कौन था? सभी असुर उनके साथ जुड़े हुए थे। वहाँ पर देवताओं के लिए भी प्रवेश संभव था और असुरों के लिए भी। लेकिन यहाँ पर पार्वती माँ के लिए जो भी बालक वहाँ पर आता है, उनके लिए सभी एक समान होते हैं। उनको कह सकते हैं कि कोई भेदभाव नहीं करती है। ये माँ के स्वरूप से हमें ये देखना है कि माँ हमें भेदभाव नहीं सिखाती। ये माँ हमें एकता सिखाती है, शुद्धता सिखाती है। उनके भीतर हमें वो शुद्धता के गुण को देखना है। जब हम माँ गौरी की बात करें तो एक स्वरूप जैसे हम देखते हैं कि उनकी पवित्रता कि किस तरह से हम जैसे हमने अभी बात की कौशिकी की जो कि बहुत ही पवित्र थी और उतनी शक्तिशाली थी कि उन्होंने तो असुरों को वध कर दिया, असुरों का वध कर दिया। तो इसी तरह माँ गौरी को देखकर हमें ये गुण अपने अंदर भीतर समाना है शुद्धता का, है ना फ्रेंड्स? तो ये शुद्धता का अर्थ क्या है? शुद्धता का अर्थ क्या है कि किसी प्रकार का संस्कार जो हमारे अ, भूतकाल में है क्योंकि ये एक बात बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड्स, हमारा जो भी पास्ट है, वो हमारे प्रेज़ेंट को कोई किसी न किसी तरीके से अफ़ेक्ट करता है, कोई न कोई प्रभाव डालता है ना? कि मानो अब हम कहीं पर बाहर जाते हैं, अगर कोई हमारे प्रति शब्द कह देते हैं या हमारे खिलाफ हमारे पीछे कोई हमारी बुराई करता है, तब क्या होता है फ्रेंड्स? हम उस बात को सुन लेते हैं, लेकिन वो व्यक्ति अनजान रहता है कि मैंने जो इसके प्रति कहा था, उसने सुन लिया है। लेकिन हम क्या करते हैं उसके बाद, उस भावना के कारण हम हर दिन उस बात को मनन-चिंतन करते ही रहते हैं कि उस व्यक्ति ने मेरे प्रति ऐसे शब्द कहे थे, मेरे प्रति कुछ गलत कहा था। तो क्या होता है फ्रेंड्स, हमारे अंदर वो नेगेटिव थॉट्स उत्पन्न होने लगते हैं और हमें सब कुछ हमारे आजू-बाजू हमारी दृष्टि में सिर्फ नेगेटिव ही घूमता रहता है। फिर हमारे अंदर ये सवाल उठता है कि हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारी दृष्टि देखने की बदल गई है। हमारे अब पॉज़िटिव थॉट्स हमने हमारे नेगेटिव के नीचे दबा दिए हैं। तो हमें हर चीज़ जो भी पॉज़िटिव है, जो भी शुद्ध है, हमें वो भी अशुभ लग रही हैं। तब वो क्या होता है कि हम वही चिंतन करके कहीं जाने-अनजाने में वही गुण जैसे गुस्सा, क्रोध, ये पूरे गुण हमारे अंदर हम अनजाने रूप में उसी मनन चिंतन से हावी कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पर सतर्क रहना है कि हमारे पास्ट को जो हमारे संस्कार है जैसे हम देखते हैं कि माँ गौरी की एक अद्भुत कहानी है कि जिसके माध्यम से हम जान सकेंगे कि उन्होंने इस रूप में हमें क्या वरदान दिया है। तो फ्रेंड्स इसके लिए एक छोटी-सी कहानी हम जानेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें क्या मालूम देता है कि माँ गौरी के शब्द से वो है एक समानता भाव और एक है शुद्धता भाव। इस दोनों को हम माँ गौरी के भीतर देखेंगे और हमेशा ये मालूम ये गिरना है कि हमें भी उसी तरह का शुद्ध भावना हमारे जीवन में लाना है। तो यहाँ पर हम जैसे जानते हैं कि सती सती तो हिमालय के पुत्री थी, दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। तो यहाँ पर क्या होता है फ्रेंड्स, एक दिन दक्ष प्रजापति अपने उस राजमहल में एक बड़ा-सा यज्ञ की तैयारी करते हैं और हालाँकि जिसमें माता सती और महादेव को आमंत्रित नहीं किया जाता, लेकिन मन में एक भाव कि मेरा मायका है, मेरे पिता के प्रति वो लगाव के कारण माँ सती सोचती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे तो उस हवन में जाना ही है। महादेव के मना करने के बाद और बिना कहे महादेव को माँ सती अपने मायके चली जाती हैं। मतलब दक्ष के घर वहाँ पर जाती है। लेकिन जैसे ही वहाँ पर वो जाती है, दक्ष महाराज ने अपनी पुत्री सती को बहुत ही कह सकते हैं कड़वे शब्द का प्रयोग किया।
जैसे किसी अनजान व्यक्ति से हम वार्तालाप करते हैं, उसका उन्होंने उस तरह से वहाँ पर वार्तालाप किया, तो यहाँ पर माँ सती को बहुत ही बुरा लगा और जैसे ही हमें बुरा लगता है, तो हमारे भीतर वो भाव उत्पन्न होता है, कौन-सा? क्रोध, घृणा। तो इसके भाव उनके अंदर उत्पन्न होने लगे क्योंकि उन्हें अपने प्रति कोई अपशब्द सुना, अपने अपने लिए कोई कड़वे शब्द देखा, अपने लिए कुछ किसी को गलत कहते हुए सुना। तो वहाँ पर क्या होता है, उस क्रोध अग्नि में वह इतने गलत कदम उठा दिए कि उन्होंने अपने इस देह को वहाँ पर अग्नि जो प्रज्वलित थी हवन के लिए, उसमें अपने आप को उन्होंने देह समाधि कर दी। अपने आप को उस अग्नि में सौंप दिया था फ्रेंड्स। तो कितना हम जान सकते हैं कि क्रोध के कारण हम अंधे हो जाते हैं, हम अपने बारे में खुद बुरा सोचने लगते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है उनके इस देहांत के बाद उनका फिर दोबारा जन्म होता है माँ पार्वती का। माँ पार्वती के रूप में तो यहाँ पर माँ पार्वती जैसे कि अपने पास्ट हमने जाना कि हमारा पास्ट हमारे भविष्य को हावी करता है। तो जैसे ही माँ पार्वती ने दोबारा जन्म लिया, उनका पास्ट जो भी उनकी स्थिति थी, क्रोध की स्थिति जो भी थी, उन्होंने इस जन्म में अपने उस भाव को हावी होने नहीं दिया। उन्होंने जान लिया था कि मेरी गलती के कारण मेरे ही अशुभ हो चुका है। हम खुद ही अपना अशुभ करते हैं लेकिन दूसरों को हम ब्लेम कर देते हैं कि उनकी वज़ह से मैंने ये किया। उन्होंने तो नहीं किया कहा था कि आप अपने देह को अ, भस्मभूत कर दीजिए। अग्नि में। तो यहाँ पर खुद का हम अहित हम स्वयं ही करते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ माता को ये अपना जो संस्कार था उन्हें पता चल गया तो उन्होंने इस संस्कार को अपने इस भविष्य में माँ पार्वती के जीवन में बिल्कुल नहीं हावी होने दिया। उन्होंने बल्कि तप और ध्यान के माध्यम से उन्होंने अपने आप को वो पवित्र ऊर्जा के प्रति कह सकते हैं एकलव्य कर दिया जिसके बाद उन्होंने महादेव के साथ विवाह संपन्न हो गया। तो उतनी पवित्रता, उतनी शुद्धता हमें अपने भीतर हम स्वयं ही ला सकते हैं, सही गलत को जानने के बाद। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस कहानी से हमें खुद को जाँचना है कि हम कहीं हमारे जीवन में इन सभी गुणों को अपनाकर अपने जीवन को कहीं गलत रास्ते पे तो नहीं लेके जा रहे हैं क्योंकि स्वयं ही है जो इस गलती को जानकर हम उसे सही रास्ते पर सही कैसे हमने देखा कि अपनी शक्ति को जानने के बाद सही दिशा में हम उसे लगाकर आगे बढ़ सकते हैं। वरना कहीं न कहीं हमारा ये पिछला संस्कार हमें रोकता है आगे बढ़ने के लिए। कहीं न कहीं वो हमारे आध्यात्मिक मार्ग में भी रुकावट बन सकता है। तो हमें इस देवी को किस रूप में इस देवी ने हमें वरदान दिया है शुद्ध संस्कार का, शुद्ध स्वरूप का। तो आज हम किस संस्कार के बारे में बात कर रहे हैं? पवित्र संस्कार, ऊर्जा जिससे हमें एकलव्य होना है और अपने जीवन में अपने जो भी पिछले जो भी संस्कार है, जो हम अपने पूर्व जन्म से लेकर आए हैं, उसे अपने जीवन से निकाल कर उस शुद्ध ऊर्जा को समाहित करना है। तो फ्रेंड्स ये थी माँ गौरी का वरदान, जिसे हम कह सकते हैं कि जब हमें ये सही चीज़ की पता चलती है, तब हमें ये ज्ञात भी होता है कि मैं ही वो तत्वमसि हूँ, मैं ही वो ऊर्जा हूँ, जो कह सकते हैं कि सही प्रयोग से सृष्टि की कल्याण कर सकता है, स्वयं की कल्याण कर सकता है। अगर एक भी गलत कदम पूरे खुद के संस्कार कह सकते हैं जीवन को भी समाप्त कर सकता है। तो ये एक अर्थ था, जिससे कि किसी भी चीज़ का हम पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, ये हम पर निर्भर करता है। अगर हम किसी चीज़ को सुन भी लेते हैं, तो उसे अनदेखा करना है। जैसे हमने देखा था कि लेट गो ऑन करना है हमें, हमारे जीवन की उन सारी बातों को पकड़ कर नहीं रखना है। जैसे कि हमने देखा था कि हर एक माता ने ये सिखाया था, तो हमारी 5वीं माता ने यही सिखाया था कि हमें जीवन के हमारे जो चीज़ों के प्रति जो पकड़ है, उसे हमें ढीला छोड़ना है। जब हम पुरानी चीज़ को जाने देंगे फ्रेंड्स, तभी नई संस्कारों को, नई चीज़ों को अपने भीतर
लाने के काबिल हो जाएँगे और वो जगह हमारे भीतर हम तभी बना सकते हैं। अगर जैसे हम चाहते हैं कि ग्लास में पानी है, अगर हमें वो और पूरा भरना है, तो क्या करेंगे हम वो पानी को वो रिफ़िल करके उसमें जूस डालना है, तो पहले के पानी को हमें फेंकना होगा। उसके बाद ही वहाँ पर वो पानी वो जूस हम रख सकेंगे। तो उसी तरह हमारे ये शरीरों की ग्लास में हमें पुराना जो भी है उसे छोड़ना होगा, तभी हम नई चीज़ें को अपने भीतर ग्रहण कर सकेंगे। ये अद्भुत गुण को हमारे जीवन में अंतिम समय तक हमें याद रखना है। क्या हमारे संस्कारों को हमेशा हमारे संस्कारों के चलते हुए ही हम मनुष्य के जीवन को पहचानते हैं और उनके जाने के बाद भी उनके संस्कार के वजह से ही हम उस व्यक्ति को याद रखते हैं कि कितने अच्छे और कह सकते हैं पवित्र गुण थे उनके अंदर। तो हमें इस माता गौरी से यही सब जानना है। पहले तो है शुद्धता कि शुद्धता स्वयं के भीतर हमें लानी है और एकता का भाव, है ना? एकता का भाव और हमारे संस्कार, ये माता हमें देती हैं संस्कार का वरदान। तो फ्रेंड्स, ये था हमारे माँ गौरी की कहानी, उनका वरदान। तो फ्रेंड्स, अब हम ध्यान करेंगे इन पवित्रमय ऊर्जा माँ गौरी के साथ जुड़कर इन सारे गुणों को ध्यान के दौरान अपने अंदर हम विद्यमान करेंगे, जो कि हमारे भीतर पहले से ही है। बस हमें उसे दोबारा उजागर करना है, अपने भीतर वो सफाई करनी है। और उन चीज़ों को बाहर निकालना है जो कि हम अपने अम, ह कह सकते हैं पास्ट से लेकर आए हैं। तो फ्रेंड्स इसके लिए सभी एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाएँगे, कोमलता से अपनी आँखें बंद करेंगे, दोनों हाथ की उँगलियों को एक-दूसरे में फँसाएँगे और पैरों को क्रॉस करके केवल और केवल हमारी कोमल, निर्मल श्वासों की गति पर ध्यान केंद्रित करेंगे। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, केवल और केवल हमारी आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास। ना ही कोई मन, ना ही कोई जाप, बस श्वासों के आवागमन पर ध्यान केंद्रित, भीतर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास। श्वासों के साथ जुड़ने के लिए हम 3 बार गहरी लंबी श्वास अपने भीतर लेंगे, जिससे हमारा पेट खुलता है बाहर की तरफ और धीरे से उसे मुख के द्वार से बाहर छोड़ेंगे फ्रेंड्स। और एक बार गहरी लंबी श्वास भीतर और धीरे-धीरे उसे बाहर छोड़ दीजिए। और एक आखिरी बार लंबी गहरी श्वास भीतर, धीरे से उसे बाहर छोड़ दीजिए। अब पूरी तरह रिलैक्स होकर अपनी सहज, निर्मल, कोमल श्वासों की प्रति ध्यान केंद्रित, भीतर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास। हर श्वास के साथ खुद के भीतर वो जागरूकता उत्पन्न करेंगे, जिससे हम उस पवित्र ऊर्जा के साथ कनेक्ट हो जाए। साक्षी भाव से अपनी श्वासों को देखिए फ्रेंड्स,
चाहे वो लंबी हो, छोटी हो, गहरी हो या छोटी हो, चाहे जैसे भी श्वासें चल रही हैं, बस उसे दृष्टा भाव से देखिए फ्रेंड्स। धीरे-धीरे श्वासों के माध्यम से हम हमारा ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर लेकर आएँगे फ्रेंड्स, जिसे हम तीसरा नेत्र भी कहते हैं। पूरा ध्यान अपने दिव्य चक्षु पर जब हमारी भौतिक शरीर की आँखें बंद होती है, तब हमारा ये दिव्य चक्षु उजागर होता है, ज्ञान हमारे भीतर आने लगता है। हम सभी उस गौरी माँ के ऊर्ध्वगान स्वरूप को निहारते हुए, जिसके शेर की सवारी है फ्रेंड्स, उस अद्भुत स्वरूप को देखिए फ्रेंड्स। जैसे शेर हर क्षण माँ गौरी की रक्षा कर रहा है, अब इस क्षण हमारे भीतर ये गुणों को उजागर करने के लिए हम भी उसी शेर की तरह हमारे भीतर भाव को भी हम रक्षा करेंगे। पुराने भावों को हम सभी रिलीज़ कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। अपने जो भी पास्ट संस्कार हैं, जो भी हमारे नेगेटिव थॉट्स हैं, उन सभी को बाहर निकाल रहे हैं। महसूस कीजिए सारे नेगेटिव थॉट्स बाहर जा रहे हैं। हमारे भीतर की खुद की क्षमता को, खुद की शक्ति को हम देख पा रही है। हम सब तत्वमसि हैं, मैं ही वो ब्रह्मन हूँ, मैं ही वो शक्ति हूँ, जो सबका कल्याण, खुद का कल्याण कर सकती है या कर सकता है। ऐसे गुण जो कि कहीं दब चुके हैं, वो सभी आज इस ऊर्जा से मिलकर फिर से उजागर हो रहे हैं। हमारे जीवन के प्रति जो भी थॉट्स है, उसको एक समानता भाव से स्वीकृति लाना और जागृत हो जाना कि ये भाव मेरे स्वयं के भीतर से उत्पन्न हुए हैं, जो कि मेरी शक्ति है, उसे मैं जान चुका हूँ। अब मेरी शक्ति को मुझे किस दिशा में लगाना है, ये मेरे खुद के ऊपर है। तो फ्रेंड्स, आज हम ये संकल्प करेंगे कि इन नवरात्रि में जैसे माँ पार्वती ने खुद के ऊपर काम किया, अपने उन सारे पास्ट संस्कारों को छोड़कर अपने इस पार्वती जन्म को शुद्ध और पवित्रता से उन्होंने जीवन को व्यतीत किया, उसी तरह से हम भी अपने इस जीवन को शुद्धता से, प्रेममय स्वरूप से आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसा महसूस कीजिए। इन देवी के वरदान को, संस्कारों को हमारे इस भौतिक शरीर के हर कण-कण में उस शुद्धता को हम प्रवाहित कर रहे हैं, स्थापना कर रहे हैं। समय-समय पर
ये ऊर्जा हमें सूचित करती रहेगी कि हमें किस ओर अपनी शक्ति को लेकर जाना है, जिससे हम अपने इस आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ते जाएँ और सुखमय जीवन को व्यतीत करें। जैसे हम सभी देखते हैं कि माता के हाथों में अलग-अलग अस्त्र-शस्त्र धारण करके उन्होंने अपना स्वरूप दिखाया है फ्रेंड्स, कि हर जीवन की परिस्थिति में मैं खुद की रक्षा कर सकती हूँ और अपने आप को उन सभी सिचुएशन में मैं स्थिरता ला सकती हूँ। तो हमें भी दूसरों पर डिपेंड ना होते हुए खुद के अंदर वो शक्ति हम स्थापित कर रहे हैं इस क्षण। इस क्षण महसूस कीजिए फ्रेंड्स आपके ब्रह्मांड से वो कॉस्मिक ऊर्जा माँ गौरी की भीतर आ रही है। अपने सहस्रारा से अपने थर्ड आई फिर अपने तो थ्रोट चक्र, हृदय चक्र, स्वादिष्टान चक्र, सभी लोअर चक्रास में भी ये ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। खुद पर पूरा भरोसा फ्रेंड्स, चाहे कुछ भी हो रहा हो, अपनी आंखें नहीं खोलनी है। इस पवित्रमय ऊर्जा को इस पवित्र समय में और भी ज़्यादा ऊर्जावान बना रहा है, जो हमें इस क्षण अपने भीतर एक प्रकाश के रूप में हमारे सबके अंदर बस रहा है या स्थापित हो रहा है। तत्त्वमसि, मैं वो हूँ या तुम वो हो जिस पर किसी चीज़ का प्रभाव नहीं रहता और इस ऊर्जा के माध्यम से हम सभी अपने स्वयं के स्वरूप को जान रहे हैं कि मैं कौन हूँ। यही यह हम सभी ब्रह्माष्टमी में ब्रह्म हूँ, यही माँ गौरी हमें वरदान दे रही है, संस्कार का भी संभावना, एकता की भावना हम सब में स्थापित हो रही है। पशु, पक्षी, जीव, जंतु जो भी हो फ्रेंड्स, सभी के प्रति एक समानता हम उस पवित्र ऊर्जा के साथ एकलव्य हो रहे हैं। वो और मैं या वो हम सभी एक हैं। आखिरी 10 मिनट फ्रेंड्स हम उसी कॉस्मिक ऊर्जा के साथ, पवित्रमय ऊर्जा के साथ उन आनंदमय पलों को
अपने भीतर समा रहे हैं। अब धीरे-धीरे हम सभी हम सभी अपने भौतिक जगत में वापस आ रहे हैं। खुद को अपने भौतिक शरीर में भीतर महसूस कीजिए फ्रेंड। कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से जैसे आपको आदेश मिल रहा हो अपने भीतर से, उसी तरह धीरे-धीरे हम सभी खुद के भौतिक शरीर में प्रवेश अब कर चुके हैं और इस क्षण जो भी हमने उस भौतिक जगत में या ध्यान के दौरान जो भी ज्ञान हमने लिया है, वो सब मुझे इस भौतिक शरीर में याद है। मैं इस शरीर में उसे स्थापित कर रहा हूँ। अपने इस मेमोरी में उन सारे संस्कारों को, ज्ञान को मैं यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ। धीरे-धीरे हम अपने शरीर को महसूस करेंगे, थोड़ा हलचल मचाएँगे, थोड़े अपने हाथों को हिलाएँगे फ्रेंड्स और धीरे से अपनी उँगलियों को अलग करके दोनों हाथ की हथेलियों को हम अपनी आँखों पर रखेंगे फ्रेंड्स। आखिरी 5 सेकंड 5, 4, 3, 2, 1, 0 धीरे से अब महसूस कीजिए कि हाथों की ऊर्जा आँखों के माध्यम से हमारे भीतर जा रही है। और अब धीरे से अपने हाथों को हटाते हुए एक प्यारी हँसते मुस्कुराहट के साथ हम अपनी आँखों को खोलेंगे। यस फ्रेंड्स, आज के इस अद्भुत ध्यान की यात्रा में इस ज्ञान को हमने अपने जीवन में स्थापित कर लिया है। तो फ्रेंड्स, आप सभी का खूब-खूब धन्यवाद। इस मंच में इस ज्ञान को जानने के लिए सब हम इस मंच के माध्यम से जुड़े हैं। तो इस जयपुर टीम को भी खूब-खूब धन्यवाद। यहाँ पर उपस्थित सारे ध्यानी मित्रों को भी धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।